बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। हम चैप्टर नंबर 3 ही पढ़ रहे हैं जिसका नाम वेव मोशन है। उसमें टॉपिक मोशन अंडर इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। मैं हूं मोहम्मद तैयब, आपका फिजिक्स का टीचर। आज हम PHY222 इलेक्ट्रिकल की सेकंड लेक्चर पढ़ रहे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, रावलपिंडी से। आज हम जो डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले हम सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कि उसकी एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं। फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर हम रीस्टोरिंग फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम मैस स्प्रिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। मैस स्प्रिंग सिस्टम क्या होता है, तो देखते हैं। सबसे पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है। सिंपल हार्मोनिक मोशन किसको कहते हैं कि जब कोई बॉडी के अंदर एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस हो रहा हो तो वो एक्सेलेरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो डिस्प्लेसमेंट के। इसका क्या मतलब है कि जब कोई बॉडी मूव कर रही हो, जितना ज्यादा स्पीड के साथ मूव करेगी उतना ज्यादा एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होगा, और जिसका जितना ज्यादा एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होगा इट मींस वो मीन पोजीशन से उतना ज्यादा दूर जाएगी। और जब हम उसको दूर ले जाके छोड़ेंगे तो वो बॉडी वापस अपनी पोजीशन की तरफ आएगी। तो ये जो नेगेटिव साइन है ना, ये शो कर रहा है कि वो एक्सेलेरेशन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होता है। ये A मींस एक्सेलरेशन, X मीन डिस्प्लेसमेंट, और ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। तो ये देखिए, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन सीख चुके हैं। A vibratory motion, दोबारा से मैं बता रहा हूं, a vibratory motion in which acceleration is directly proportional to displacement and is always directed towards mean position is called simple harmonic motion। यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि एक्सेलेरेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और उस एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होती है। बेटा अपने अपने माइक जो है ना वो म्यूट रखें। अब देखिए इसकी एग्जांपल नंबर 1, मैस स्प्रिंग सिस्टम। यानी आप एक स्प्रिंग लेंगे, उसके साथ कोई मैस अटैच करेंगे, फिर हम उसको वाइब्रेट करवाएंगे तो उसके अंदर सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। कैसे होगी अभी हम थोड़ी देर के बाद इसको डिस्कस करेंगे। तो दूसरी एग्जांपल है इसकी सिंपल पेंडुलम। अब सिंपल पेंडुलम क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये दो एग्जांपल्स हैं। इन दोनों एग्जांपल्स की जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है, इसका हमने प्रूव करना है। तो आज के हमारे टॉपिक में मैस स्प्रिंग सिस्टम की मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है, इसको हम प्रूव करने वाले हैं। तो ये सिंपल पेंडुलम है, ये हमारा नेक्स्ट क्लास में होगा। तो देखिए मैस स्प्रिंग सिस्टम क्या होता है। ये देखें, ये हमने यहाँ पर एक स्प्रिंग लिया, ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है। ये स्प्रिंग के साथ आपने एक मैस अटैच किया हुआ जिसका नाम M है। ये मैंने पोजीशन A लिखा है यहाँ। इट मीन सबसे पहले ये वाली पोजीशन है। तो आपने क्या करना है, इस स्प्रिंग की एक साइड को यहाँ से इस ये जो फिक्स्ड साइड है इसके साथ अटैच कर देना है, और स्प्रिंग की दूसरी साइड के साथ जो है ना वो आपने मैस लगा देना है यहाँ। ये देखिए, उसके बाद
ये देखें, ये एक आप इसको लिखेंगे भी साथ इंग्लिश में, नेक्स्ट स्लाइड में जो ना वो आपने जो मैंने लिखा हुआ है वो आपको दिखाता हूँ। आपने एक स्प्रिंग लिया, उस स्प्रिंग की एक साइड को यहाँ पर फिक्स कर दिया, दूसरी साइड को आपने उसके साथ मैस अटैच कर दिया। अब क्या होगा, आपने ये उसकी मीन पोजीशन है, ओ मीन्स उसकी मीन पोजीशन है, यानी ये यहाँ पर है, इनिशियली यहाँ पर है ये। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस मैस के ऊपर एक फोर्स लगाएंगे। जब मैं इसके ऊपर फोर्स लगा के यहाँ लेके जाऊंगा, इस पोजीशन ए के ऊपर ले गया मैं, यहाँ ले जाके मैंने इसको छोड़ देना है। यानी जब मैं इस मैस को यहाँ से पकड़ के यहाँ लेकर जा रहा था, तो मैं इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा था। तो जब मैंने ये फोर्स इसके ऊपर लगाई यहाँ से, तो ये बॉडी पोजीशन ए, ओ से पोजीशन ए पे पहुंच गई। अब जब ये पोजीशन ए पे पहुंच गई है, तो इस बॉडी का जो इसके अंदर जो एनर्जी हमने यहाँ से लगा के यहाँ जब लेके आ रहे, तो हम इसके अंदर एनर्जी को दे रहे थे, तो ये एनर्जी अपने अंदर स्टोर कर रहा था। तो जैसे ही इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो गई है, तो ये मैक्सिमम पोजीशन ए पे जब पहुंचा हुआ है, इसने ओ से लेकर ए तक जो डिस्टेंस कवर किया है वो है एक्स। इस एक्स का नाम डिस्प्लेसमेंट है। अच्छा, जब हम इस बॉडी को यहाँ पर ले जाके छोड़ेंगे, तो जितनी एनर्जी हमने इसको दी हुई थी यहाँ से ले जाके यहाँ पर ले जाने पहुंचाने तक, जितनी एनर्जी इसको दी थी वो इसके अंदर स्टोर हो गई थी। जब वो एनर्जी इसके अंदर स्टोर हुई है, इस मैस के अंदर, इस स्प्रिंग के अंदर या इस बॉडी के अंदर, तो जब हम इसको छोड़ेंगे, तो वो भी एनर्जी इसको वापस लेकर जाएगी। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर एक एरो दिया हुआ, इसका मतलब ये यहाँ से फिर वापस जाएगा इस तरफ। जो एनर्जी, जो फोर्स इसको वापस लेकर जाती है, उसको रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। उसको रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। तो मैं दोबारा से बता रहा हूं कि जब इस मैस के ऊपर आपने एक फोर्स लगानी है, तो इस बॉडी के अंदर मैस जो फोर्स लगा रहे हैं, वो इसके अंदर एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होती जा रही है। वो यहाँ पर ले जाके ए पोजीशन पे आपने छोड़ दी, तो इट मींस उसके अंदर मैक्सिमम एनर्जी स्टोर होगी। जब हम इस पोजीशन ए से ले जाके इसको छोड़ देंगे, तो वो बॉडी दोबारा अपनी मीन पोजीशन की तरफ जाएगी। तो ये देखें, एरो जो है इस तरफ शो कर रहा है, इसका इट मींस ये इस तरफ जाएगी बॉडी ये। तो जो जिस फोर्स के साथ ये इस तरफ जाएगी, उसको रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। अब कुछ देर के बाद जब ये यहाँ पहुंचेगी, इनर्शिया की वजह से वो इस मीन पोजीशन से भी आगे की तरफ चली जाएगी। तो ये देखें, यहाँ से चलते चलते ये यहाँ पहुंच गई। जब ये यहाँ पहुंच जाएगी ना, तो इसका ये जो स्प्रिंग है ना, ये कंप्रेस हो जाएगा। कंप्रेस का मतलब एक दूसरे के करीब करीब हो जाएगा। पहले देखिए, ये दूर दूर था, जब मैंने फोर्स लगा के दूसरी तरफ खींच के ले गया था, तो और दूर दूर हो गया था। ये देखें, ये दूर दूर हो गया था। अब जैसे ही मैंने इसको छोड़ा है, तो इस तरफ आएगा। जैसे ही मेन पोजीशन से आगे की तरफ जाएगा, तो ये बहुत करीब करीब इसके ये टर्न्स आ जाएंगे। तो ये जो करीब करीब होने का मतलब ये है कि ये कंप्रेस हो गए हैं। अब जो है, जब ये कंप्रेस हो गया है, तो इट मींस जब हम इसको छोड़ेंगे, तो ये वापस मीन पोजीशन की तरफ फिर जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी हम इस मैस को जो स्प्रिंग के साथ अटैच किया हुआ है, इसको जब हम खींच के एक तरफ लेकर जाते हैं, उसके बाद इसको छोड़ते हैं, तो ये मीन पोजीशन पे आता है, फिर इनर्शिया की वजह से दूसरी तरफ जाता है, फिर वापस आता है, ये वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। तो जब कोई बॉडी मीन पोजीशन के अंदर से बार बार गुजर के जाए, तो उस मोशन को हम वाइब्रेटरी मोशन या सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। तो जितना ज्यादा हम बॉडी को दूर लेकर जाते जाएंगे, उतना ज्यादा एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होता जाएगा, और जितना ज्यादा एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होता जाएगा बॉडी के अंदर, जो है ना, वो उसकी मोशन भी उतनी तेज होती जाएगी। अब देखिए, ये तो डायग्राम, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है डायग्राम। ये पहली पोजीशन है, मीन पोजीशन। फिर आपने जब फोर्स लगाई, तो ये बी वाली पोजीशन यहाँ पहुंच जाएगी। जब आप इसको छोड़ेंगे, तो ये वापस आएगा। जब वापस आएगा, तो थोड़ी दूर उसके अंदर इनर्शिया की वजह से कंप्रेस होके यहाँ बी पोजीशन पे पहुंच जाएगा। एक बात याद रखनी है, जब आप इसको पेपर में बनाएंगे, जितना डिस्टेंस ये वाला है ना, ये वाला ओ से लेकर ए तक, उतना ही डिस्टेंस ओ से लेकर यहाँ बी तक भी ये उतना सेम बनाना है आपने। अच्छा, उसके बाद देखिए, अब हम जो ये काम यहाँ पर किया, इसको वर्डिंग में लिखना भी है थोड़ा सा। तो जैसे मैंने लिखा, आप कुछ और भी अपने अंदर अपनी तरफ से ऐड करेंगे इसके अंदर। वो जो मैंने यहाँ पर समझा दिया, वो सारी चीजें लिखनी होती हैं। यहाँ लिखेंगे कंसीडर अ मैस एम,
इज अटैच टू वन एंड ऑफ अ स्प्रिंग। यानी फर्स्ट किया मैंने एक मैस एम लिया, उसको मैंने स्प्रिंग की एक तरफ अटैच कर दिया, और एंड अदर एंड ऑफ द स्प्रिंग इज फिक्स्ड, और दूसरी तरफ जो है ना वो आपने दूसरा एंड जो है ना उसको फिक्स कर दी। अब ये जो स्प्रिंग है ना, ये जो मैस स्प्रिंग सिस्टम आपने रखा हुआ है, ये किसी स्मूथ सरफेस के ऊपर और फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर रखना है। तब ये मोशन जो है ना, जो अभी हमने पीछे डायग्राम में सीखी है ना, तब ये वाला जो है ना मोशन अंडर, यानी ये जितना डिस्प्लेसमेंट ये है उतना ही डिस्प्लेसमेंट ये होगा। ठीक है, ये कंडीशन है कि आपका स्प्रिंग जो है वो कहाँ पे पड़ा हुआ होना चाहिए, किसी स्मूथ सरफेस के ऊपर होना चाहिए, बिल्कुल सीधी सरफेस के ऊपर होना चाहिए, और उस सरफेस को जो है ना वो फ्रिक्शन लेस होनी चाहिए, उसमें फ्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये मैथ स्प्रिंग सिस्टम की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन करेंगे आप। उसके बाद देखिए इसके अंदर जो ना एक डेफिनेशन यूज होती है रिस्टोरिंग फोर्स, जो कि मैं आपको बता भी चुका हूँ। रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती है? जब हम उस स्प्रिंग के ऊपर, अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा कि जब हम स्प्रिंग के साथ जो मैस अटैच किया हुआ उसको हम एक फोर्स लगा के खींच के लेकर जा रहे थे, तो जब वो बॉडी अपने अंदर वही एनर्जी जो हम उसके ऊपर लगा रहे थे स्टोर कर लेती है, और उसके बाद जब हम उसको फोर्स लगाना बंद करते हैं तो वो बॉडी जो है वो अपनी पहली पोजीशन पे वापस आ जाए। तो जो फोर्स उसको वापस लेकर आती है उसको रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। अब देखिए इसकी डेफिनेशन, द ऑपोजिट फोर्स टू द अप्लाइड फोर्स, यानी ये जो वो ऑपोजिट फोर्स होती है जो हम पहले लगाते हैं किसी बॉडी के ऊपर, ये और उसके ये ऑपोजिट होती है। एंड ब्रिंग द बॉडी टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, और बॉडी को वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ लेकर जाती है। ठीक है, उसे रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। यानी मैं दोबारा से बता रहा हूं, जो फोर्स पहली दफा हम मैस के ऊपर लगाते हैं उसके जो ऑपोजिट फोर्स है जो उस बॉडी को मीन पोजीशन की तरफ लेकर आती है, उसे रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। आगे देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, एफ आर इज इक्वल टू के एक्स। एफ आर इज इक्वल टू के एक्स। अब ये जो एफ आर है इसको रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, आर से रिस्टोरिंग, एफ से फोर्स। अब ये के है, ये एक्स है। एक्स कहते हैं डिस्प्लेसमेंट को, के स्प्रिंग कांस्टेंट है। तो ये रिस्टोरिंग का फार्मूला है। ये एक साइंटिस्ट है जिसने हुक हुक जिसका नाम था उसने ये दिया था, हुक्स लॉ, के एफ आर इज इक्वल टू के एक्स। ये हम वैसे पिछले लेक्चर में पढ़ भी चुके हैं। आगे देखिए आगे हम इसकी एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एफ इज इक्वल टू एम ए, ये वो फोर्स है जो मैं स्प्रिंग के ऊपर लगा रहा था। यानी जब हम मैस को फोर्स लगा के लेकर जा रहे थे पोजीशन ओ से ए तक, ये वो फोर्स है एफ इज इक्वल टू एम ए, जो हमने किसी बॉडी के ऊपर लगाई, ये वो फोर्स है। ये कौन सी फोर्स है? जो हमने लगाई। अब एक और फोर्स है जो कि स्प्रिंग उसको वापस लेके आता है, उसको कौन सी फोर्स बोलते हैं? रिस्टोरिंग फोर्स। और ये किसने दी थी? ये लॉ किसने दिया था? हुक ने। तो लिहाजा इसको क्या बोलते हैं? हुक्स लॉ। तो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, एफ आर इज इक्वल टू के एक्स। अब ये के जो है ये कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, एक्स भी डिस्प्लेसमेंट है, और एफ आर जो है रिस्टोरिंग फोर्स है। अच्छा जी, उसके बाद देखिए मुझे ये बताएं जरा कि जितनी ज्यादा हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं क्या उतनी ही रिस्टोरिंग फोर्स होगी? तो इसका आंसर है यस। जितनी हम फोर्स लगाएंगे, जितनी जोर से हम फोर्स लगाएंगे उतनी जोर से बॉडी वापस भी आएगी। तो इट मींस जो अप्लाई की हुई फोर्स है वो फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स के इक्वल होगी, बराबर होगी। जितनी फोर्स हम लगाएंगे उतनी ही रिस्टोरिंग उसके अंदर होगी। तो देखिए अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये दोनों फोर्सेस आपस में इक्वल हैं। तो ये देखिए यानी F इक्वल है एफ आर के। तो F इज इक्वल टू माइनस एफ आर। अब ये देखिए, अब F की जगह आपने ये एम ए पुट कर देना है, एफ आर की जगह आपने के एक्स पुट कर देना है। ये देखिए एम ए इज इक्वल टू माइनस एफ आर की जगह के एक्स। ये माइनस मैंने क्यों लगाया है? ये माइनस मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि जो फोर्स मैं लगा रहा था स्प्रिंग के ऊपर, देखिए मैं वापस लेके जाता हूँ पिछली स्लाइड पे। जो फोर्स मैं लगा रहा था, ये देखिए इस मैस के ऊपर जो मैंने फोर्स लगाई वो तो इस तरफ मैं इसको खींच के लेके जा रहा था। जब मैंने फोर्स लगाना बंद कर दिया तो ये जो मैस है ये वापस जाना शुरू हो जाएगा। तो दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है,
तो ऑपोजिट के लिए हम जो है ना वो नेगेटिव साइन लगाते हैं। इस वजह से मैंने जो है ना ये नेगेटिव साइन यहाँ लगाया हुआ है, माइनस। अब ये देखिए, इस मैस को उठा के इसके नीचे ले जाएं तो देखिए ए रह जाएगा, ये मैस यहाँ आ गया, और ये के बाई एम को मैंने ब्रैकेट में कर दिया, ये माइनस उसी तरह से, ये एक्स उसी तरह से। अब ये जो के है ये तो कांस्टेंट है, ये जो मैस है ये जो हमने उस स्प्रिंग के साथ अटैच किया हुआ था ये मैस भी कांस्टेंट है। जाहिर बात है हम किसी स्प्रिंग के साथ मैस लटकाएंगे, जितना मैस होगा उतना ही रहेगा ना, तो जैसे एक फुटबॉल लगा दें तो वो ट्रक तो नहीं बन जाएगा, फुटबॉल ही रहेगा। तो लिहाजा मैस भी कांस्टेंट है, तो ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। कांस्टेंट को कांस्टेंट से डिवाइड करें तो आंसर भी कांस्टेंट ही आता है। तो लिहाजा इस ये जो साइन है ना के बाय एम, ये जो रेशो है दोनों की के बाय एम, दो कांस्टेंट्स की, इसको हम एक कांस्टेंट लफ्ज लिख लेते हैं, कांस्टेंट। ये माइनस उसी तरह से और ये एक्स उसी तरह से। अब ये देखिए, इस कांस्टेंट को अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन बनाना हो तो ये इज इक्वल टू खत्म हो जाएगा, ये कांस्टेंट भी खत्म हो जाएगा, उसकी जगह प्रोपोर्शनैलिटी साइन आ जाएगा, ये नेगेटिव उसी तरह से और ये एक्स उसी तरह से। तो अभी आपने शुरू में जब डेफिनेशन पढ़ी थी कि a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, ये इसका क्या मतलब है कि जिस डेरिवेशन का ये रिजल्ट आ जाए इसका मतलब है एक्सेलेरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड इट इज ऑलवेज डायरेक्टली टुवर्ड्स मीन पोजीशन। इसका मतलब है कि जो मैल स्प्रिंग सिस्टम है उसकी जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ये बात प्रूफ हो गई है हमारी। तो आज का हमारा टॉपिक यही था। थैंक यू सो मच। अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे डिस्कस कर सकता है।